this. Hello children, everybody is there? Yes, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो हम लोग कौन से मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट? Yes, sir. हाँ, हमने क्या कहा था उसमें कि इसमें हाँ फुल ऑफ Conditions. रेस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, ओके। Yes, sir. मतलब कुछ भी बोला है वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दिया, ठीक है। Yes, sir. और उसी को थोड़ा टेक्निकली हम लोग क्या बोलेंगे? Quantized. क्वांटाइज्ड, ओके। Yes, sir. मतलब हर काम एक कंडीशन के अंदर है, मतलब वही पॉसिबल है और दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। नहीं है। एक फिक्स जैसा कोई चीज है, जैसे कि उसने एंगुलर मोमेंटम के लिए कह दिया कि यही होना चाहिए बस कंडीशन, जहां पर एन का वैल्यू कितना बोल दिया? 1, 2, 3. मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। Yes, sir. कंडीशन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कंडीशन अप्लाई कर दिया। अगर आप ऑर्बिट का रेडियस निकालने जा रहे हो उसके लिए भी कंडीशन अप्लाई कर दिया। Yes, sir. 0.529 इंटू बोलो N n to the स्क्वायर power. बाई जेड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Armstrong. कंडीशन अप्लाइड है। फिर Yes, sir. n का वैल्यू 1, 2, 3 Positive integer होना चाहिए। लगा दिया, वो कंडीशन ही कंडीशन है। नॉट ओनली दिस, अगर आप एनर्जी की भी बात करते हो तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू Z square N square. जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। Yes, sir. यहाँ पर फिर n का वैल्यू कितना है बेटा? 1, 2 Positive integer. पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी अगर आप वेलोसिटी भी निकाल रहे हैं तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाई एन, N. और n का वैल्यू कितना दे दिया? 1, 2, Positive 3 integer. कंडीशन ही कंडीशन अप्लाइड है, राइट? Yes, sir. अच्छा, और क्या बोला? तो बोला टोटल जो एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, राइट? Right, sir. Yes, टोटल sir. एनर्जी का फार्मूला कितना बताया? टोटल Yes, sir. एनर्जी का Minus Z square by 2R. 2r। काइनेटिक एनर्जी का कितना बताया? Z square by 2R. 2r। पोटेंशियल का कितना बताया? Z square by by R. r। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर z क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, Number. ठीक है। और r यूज हो रहा है तो r पहले ही क्वांटाइज्ड, ओके, Yes, sir. ठीक है। और क्या बताया? और क्या चीज था? तो डेल ई के लिए भी बताया उसने, है ना? Sir. डेल ई का फार्मूला ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, Initial. राइट? Yes, sir. और उसके लिए फार्मूला भी दिया डेल ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ओके, जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन इनिशियल Initial स्क्वायर, minus 1 by N square final. हाँ, एन फाइनल स्क्वायर, राइट? Yes, sir. जूल पर Yes, sir. एटम, जूल पर एटम, ठीक है। ठीक है, sir. एन का फिर कंडीशन लगा दो 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और क्या बोला? ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला दिया था, याद है? Yes, sir. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6.66 into 10 to the power 25 into रिवॉल्यूशंस Z square by N. पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है।
Sir, Yes. in the morning you didn't record हाँ हाँ एक class. बार और लिखा दे रहे हम तो 6.66 ओके इंटू 10 to the power 15 ओके बेटा Okay, Yes, sir. sir. हाँ जेड का स्क्वायर अभी भी है और एन के ऊपर पावर कितना आ जा रहा है 3 पर Good evening, sir. सेकेंड राइट Right, sir. हाँ Yes, sir. कोई कोई इस रिवॉल्यूशन पर सेकंड को भी फ्रीक्वेंसी बोलता है ठीक है ठीक है, Yes, sir. लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अलग है ना बेटा हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये एक सेकंड में कितना रिवॉल्व हो रहा है उस चीज के बारे में बात कर रहा है एक सेकंड में जो ऑर्बिट में दाएं दाएं कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है राइट Right, sir. Sir, electron ना sir. हाँ इलेक्ट्रॉन्स और कोई है क्या वहां पर ऑर्बिट में बेटा नहीं सर, कोई नहीं है हाँ sir. हाँ टाइम पीरियड का मतलब एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा राइट Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों Minus ZD square by 1.5 2R. इंटू बोलो 10 to the power minus 16 माइनस into 16 n cube by 6. इंटू एन क्यूब जेड by Z स्क्वायर square. ठीक है Second. कितना सेकंड लगेगा ठीक है Yes, sir. Yes, sir. तो Sir, एक request है sir. हाँ बोलो तो scroll up. लो पूरा शुरू से नहीं मतलब नंबर रेवोल्यूशन पर सेकंड से पहले आपने कोई फॉर्मूला दिया था, आप मेरे को वो दिखा दीजिए बस. अच्छा नहीं, ये है सर, है सर. थैंक यू सर, शुक्रिया सर. अब देखो और फिर हम लोग ये भी देखे थे हम लोग के पास में कहाँ से शुरू करें ये था ठीक है ये कौन है बताओ ये न्यूक्लियस है Z बराबर 1 कौन सा एटम है ये Hydrogen. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम राइट Yes. कौन सा ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट First First orbit. orbit. ये बोलो Second orbit. Second orbit. Second orbit. Third orbit. Third orbit. ये Fourth orbit. Fourth orbit. ये Fifth orbit. Fifth orbit, ये Fifth वाला orbit. Sixth sixth orbit, ये वाला seventh orbit, Seven. ये वाला eighth orbit, Eight. सर. ठीक है ये वाला infinite, Nine. Infinite. ठीक है इन्फिनाइट यहाँ तक ऐसे कर देते हैं ठीक है Dot infinite orbit. इन्फिनाइट ऑर्बिट तक है ठीक है बेटा ठीक है सर. हाँ बहुत लोग भरोसा नहीं करता है कि इतना सारा ऑर्बिट कैसे होगा लेकिन सच्चाई यही है ठीक है ठीक है सर. चलो yes sir. अब सर इसमें आपने तो टास्क तो दिया ही है कि हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम लोग निकालेंगे. टास्क है बहुत सारा ठीक है हाँ सर. ठीक है. Yes. अभी तो खाली कोरोना आया बेटा कोरोना का कितना रिलेटिव्स है हाँ सर. हाँ वो जब आएगा तब तक पूरा साइंस हिल जाएगा ठीक है हाँ सर, हाँ, तब तक और साइंस बहुत सारा काम करने के लिए रहेगा साइंटिस्ट के लिए ठीक है बेटा यस. Okay, sir. ओके तो एनी हाउ तो हम ये बोल रहे थे कि हम लोग को ये इक्वेशन यूज करना देखो ये वाला डेल ई ओके हेलो Yes sir. यस Yes, सर. sir. बताइए और सर. हाँ उसमें ये इनिशियल ऑर्बिट है और ये फाइनल ऑर्बिट है राइट हाँ Right sir. तो इसमें हमें पता करना है कि कितना एनर्जी चेंज हुआ तो हम लोग को पॉसिबल ट्रांजिशन कहाँ से दे सकता है तो एक पॉसिबल है कि सब लोग आके कहाँ गिरे 1 पे One, हाँ. ओके समझ में आ रहा है हाँ सर. yes sir. हाँ ये सब 1 पे गिर रहा है बेटा 1 पे गिर रहा है सब में कॉमन फीचर यही है कि सब लोग 1 पे गिर रहा है They are all are landing in one. या लैंडिंग ऑन 1 और इस Lyman हाँ, series. इसी को हम लोग कह रहे थे लाइमन Lyman series. डायमंड सीरीज सर. ओके नेक्स्ट Ultraviolet अब rays हम से लोग देख हाँ, कहाँ सकते हैं. गिराएंगे 2 पे हाँ Two सर. pence. सबका कॉमन रहेगा कि 2 पे कहाँ से गिरेगा 1 से गिरेगा 3 से गिरेगा. Three से. 3 से गिरना स्टार्ट अच्छा होगा सर.
1 C. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर. ये कौन से सीरीज में आ जाएगा? Palmer series. Palmer. Palmer series, sir. बाल्मर Palmer सीरीज। series, sir. ओके ओके। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलेंगे? पहला वाला लाइन को H alpha. H alpha. H H alpha. बीटा, H beta. गामा। H gamma. H ऐसा gamma. करते करते इसको कहेंगे H लिमिट। X limit. राइट बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अच्छा, अब तीसरे में आ जाओ। Yes, sir. ये सब थर्ड पे गिराएंगे. थर्ड पे गिरा रहे हैं हम लोग, देखो। ठीक है, ये कौन है बताओ? कौन सा सीरीज है? Paschen Paschen. series. Paschen series. पास्चन सीरीज, राइट? Right, sir. उसके Yes, sir. बाद हाँ, अब उसके बाद हम लोग कहाँ गिराए बोलो? 4 पे. 4 Bracket. हाँ, 5 से 4 पे. इस तरह से हम लोग गिराते जाएंगे। ठीक है। After FIFA, there is any other type of series? इसका नाम क्या है बोलो? Bracket series. Bracket sir. Bracket, sir. Bracket series. ब्रैकेट सीरीज। Bracket series. ओके। Bracket series. फिर उसके बाद हम लोग के पास कौन सा सीरीज आएगा? Fund series. Fund series. फंड सीरीज। कहाँ से गिरेगा फंड सीरीज में? 5 में गिरेगा. 5 5 में Landing गिरेगा। 5 में गिरेगा सर. हाँ, इसको हम लोग कहेंगे फंड सीरीज। ठीक है। Right, sir. फंड से तो एल बी पी बी पी ऐसे याद रखिए। LB PVP. हाँ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है। Fund. Yes, sir. पी फंड बोलो या After फंड बोलो? After FIFA, there is any type of series? हाँ है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, sir. Okay, sir. जब आ जाएगा बढ़िया से, हाँ, जैसे अभी बहुत सारा वैक्सीन बन रहा, लेकिन फाइनल नहीं हुआ ना। हाँ. जब फाइनल होगा तब बता दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है. ठीक है, sir. ओके। अभी इतना ही पढ़ो कम से कम। ठीक है. अच्छा, इसमें ये वाला रीजन कहाँ पर आएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन में। Yes, sir. Lyman. और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। Visible light. Visible sir. Visible. विजिबल रीजन. बाकी ये सब लोग Infrared और lower. इंफ्रारेड और उससे भी कोई लोअर। ठीक है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये इतना तो Yes, मतलब sir. जस्ट हम लोग के कंटेंट में रहना चाहिए इतना। ठीक है। ठीक है, sir. Yes, हाँ sir. sir. अब हम लोग इसी को कहते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। Okay, sir. ये पूरा कहाँ पर हो रहा है? ये पूरा डिटेल कहाँ का है? हाइड्रोजन एटम का। Yes, sir. ठीक है। और मैंने सवेरे भी कहा था स्पेक्ट्रम। ठीक है। Yes, sir. तो ये हाइड्रोजन का एक तरह से देखा जाए तो उसका सिग्नेचर है, ये हाइड्रोजन एटम का। Yes, sir. हाइड्रोजन का दूसरा स्पेक्ट्रम किसी एटम में इस तरह का नहीं होगा, नहीं स्पेक्ट्रम होगा। नहीं बनता दूसरा है। एकदम करेक्ट, बहुत अच्छा बात बोला। किसी और एटम में ऐसा नहीं होगा। ये सिग्नेचर है हाइड्रोजन का। ओके सर। समझ गए? It only happens in only hydrogen. केवल हाइड्रोजन का है ये। ठीक है। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे और दूसरा इसका और भी अभी हम एक एक पॉइंट को और ओपन करेंगे। अभी एक एक पॉइंट को और ऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है। ठीक है, Yes, sir. sir. Okay, sir. ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जानकारी मैंने आपको दी है टोटल। ठीक है बेटा। ठीक है, sir. यस हाँ सर। ठीक है। तो सर वो टाइम पीरियड वाला एक बार दिखाएंगे सर ऊपर? टाइम हाँ सर, पीरियड टाइम पीरियड लिखो बेटा। एक रिवॉल्यूशन के लिए मालूम है 1.5 इंटू 10⁻16 और उसके बाद थोड़ा n थोड़ा z पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके सर, डन डन। यस सर। यस सर। ओके। सर वो n क्यूब है ना सर?
हाँ NQ है एन Z क्यूब स्क्वायर। क्यूब। ओके, बढ़े आगे बेटा। और सर हाँ, थोड़ा सर। सा ऊपर कीजिए सर। और ऊपर ऐसे यस सर, इसको थोड़ा ऊपर सा बोलते हैं ऊपर, या न, इसको मतलब ऊपर सर बोलते ऊपर सर, टाइम पीरियड के ऊपर सर। हैं? टाइम पीरियड के Means ऊपर है number लो। of revolution. हाँ Yes सर, sir. Yes sir. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। यस सर। ठीक है, Yes sir. हाँ सर। ओके। कुछ क्वेश्चन दे रहे पहले, है ना बेटा? ठीक है सर। Okay, sir. एक क्वेश्चन है, Okay sir. आपको मैंने क्वेश्चन भेज दिया ना ग्रुप में? हाँ sir. Yes, sir. देख लिया. बनाते जाइए, एकदम Yes, sir, बनाते देखा, जाइए, sir. सारे क्वेश्चन बनाते जाइए। हाँ सर। Okay, sir. तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 110। तो हम लोग का तो अब मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया स्टार्ट? हाँ कल से स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है। सर ये जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं वो कौन से वॉल्यूम में है? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1। हाँ तो वॉल्यूम 1 में मैंने देखा नहीं मिला मुझे। उस वॉल्यूम 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। हाँ सर। उस वॉल्यूम 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। हाँ सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट चैप्टर हाँ, है तब उसमें ये वॉल्यूम 1। क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है ये। नहीं मिला आपको? नो सर। सर आप पेज नंबर सर, बता दीजिए। सर 110 पेज में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। तो और कोई पेज में होगा? मतलब मेरे पास तो ये जो मटेरियल है ये पिछले साल का है। पिछले साल का। हाँ ओके, ओके सर। हाँ, तो आपके पास नया नहीं करेगा. नया एडिशन का आया है, तो आप देख लीजिए, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइए। ठीक है, यस सर। हाँ सर. मिल जाएगा, मिल जाएगा, है ना? अभी हमको क्वेश्चन बनाने दीजिए, ठीक है? ओके सर। देखिए क्वेश्चन Okay. है, Okay, sir. Okay sir. Okay. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M shell to K shell result in the emission of option 1 Infrared. cosmic rays, infrared UV रे। Alpha ray sir. Alpha. infrared rays और ultraviolet rays, and option 4 X rays। Sir, fourth option sir. UV रे सर। KLM, ओके। UV rays. जैसा UV रे सर। हाँ, तो UV KLM rays. ये हो गया K, ये हो गया Third L, option. ये हो गया M, राइट? यस सर। ठीक है, तो 1 पे गिर रहा है ना? लाइमन सीरीज। यस सर, लाइमन सीरीज में जा तो रहा ये है। लाइमन तो सर लाइमन होगा। लाइमन सीरीज Lyman अल्ट्रावायलेट series, sir. रीजन हाँ sir. यूवी रीजन। चेक करो एक बार आंसर। 37 सही सर होगा। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। 37 का फोर्थ ऑप्शन दिया है। फोर्थ ऑप्शन यूवी है ना? ना UV तो सर 97 यूवी रेज में सर एक्सरेज भी तो आ सकता है, एक्सरेज और No, UV is different from X-rays. ये करेक्ट है सर। UV करेक्ट। 30 UV is correct. 37 का 4। सर 27 था Sir, ना? 27 sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 27. यस सर, करेक्ट है। वेट तब तो यूवी ही दिया होगा। हाँ, 27 3 है। सर डरा दिए सर नीचे कीजिए सर। 3 अल्ट्रावायलेट रेस करेक्ट है। ऑप्शन दिखाइए सर। हाँ सर। ऑप्शन आप लोग को मटेरियल मिल गया ना, आप देख लो ना, है देखो, सर सबको चेक नहीं करो मिला देखो। सर। दिख रहा है? नहीं सर. नहीं दिख हाँ रहा सर. है? हाँ. हाँ सर दिखा दिखा। हाँ, सर, दिखा. चेक करो 27 का कहाँ है?
सर 27 3 है सर। दिखा? हाँ सर 3 हाँ सर। हाँ सर थर्ड दिख रहा ऑप्शन ही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। हाँ हाँ सर सर। बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 अगर रॉन्ग आता तो हम खुद ही बोल देते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है? हाँ यस सर। सर। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कुछ गलत होगा तो चेक किया जाएगा कहाँ गलत हुआ, ठीक है? यस सर। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन is associated with colored spectral lines. Colored spectral line, ये स्पेक्ट्रल लाइन समझ में आया? ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सीरीज 1। हाँ, इन Palmer- इन 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 सारे लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। यस सर। सर आपने फॉलोइंग के बाद क्या लिखा है सर? मैंने फॉलोइंग्स के बाद लिखा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विथ कलर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब बाल्मर सीरीज में है। हाँ, तो कलर्ड आपको मालूम है, देखिए कहीं पर लिखा है मैंने कलर्ड, हाँ सर इनविजिबल रीजन है। हाँ सर ये तो बाल्मर ही होना चाहिए। हाँ, तो रुको, अभी ऑप्शन तो चेक करो। ऑप्शन 1 है n इक्वल टू 5, ओके, 2 n इक्वल टू 3 होगा, नो सर। ना होगा सर। n इक्वल टू 4 2, n इक्वल टू 2, यस सर। हाँ सर होगा। होगा सर, सेकंड होगा। ऑप्शन सर, सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड अरे ऑप्शन रुको। n इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन सब? अब हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सर यही क्वेश्चन आया तो अच्छा है। आया था कहाँ पे? मतलब नहीं आए तो अच्छा है, मतलब means आएगा में। आएगा आएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड देखिए, ऑप्शन। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, कलर उलर का कहानी कौन बोल रहा था? बाल्मर। वालबर्ट। यस सर, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। Visible region सर। कीप बाल्मर याद करिएगा, है ना? बल्मा यस सर। कलरफुल है भाई, मेरा बल्मा बहुत कलरफुल है। हाँ सर अच्छा वहाँ है, से याद बहुत रखिएगा। अच्छा है सर। एग्जाम के समय में थोड़ा हल्का हल्का मेमोरी में थोड़ा सा साइड से कुछ रहेगा ना, तो कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है? हाँ हाँ सर सर हाँ, ये ट्रिक अच्छा है। ठीक है। ये सीरीज भी आप लोग याद कर लीजिए अपने कोई भी तरीके से, ठीक है? ठीक है सर हाँ हाँ, सर। ले बीप बीप, एलबीबी। एल ले ले बीप बीप बीप। कोई नहीं होता गाना, कोई मूवी हुई होता है तो उसमें बीप बीप करते रहता है, यस सर। ऑडियो को रोक करके, नहीं समझे? हाँ सर समझदार हो काफी। बीपी बहुत। तो अब देखो, बीपी। तो अब नेक्स्ट रुको, एक बार चेक करने दो आंसर क्या है। यही होगा। 28 का ऑप्शन 2 बोला है। यस सर, हाँ करेक्ट है। तो सर करेक्ट है हम लोग। करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 फॉर हाइड्रोजन बीटा spectral line in the hydrogen spectrum, hydrogen emission spectrum, hydrogen emission spectrum, ठीक है बेटा? ठीक है यस सर सर। n1 और n2 h बीटा। ऑप्शन लिखे कि आंसर बता दोगे? n is equal to 4 मतलब n equals to 1 and 4 2. to n equals to 2. 2 and 3 and
3 and 2 and 2 and 4 2 and 4 सर, फोर्थ 2 ऑप्शन and 4. बीटा सर, बीटा fourth बीटा option. बीटा 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 मालूम है? देखिए यहाँ था बीटा, Yes sir. याद आ रहा है? सर। हाँ हाँ सर, सर. तो ये N is equal to 4. 2 और ये कौन था? 4, 4. 4 सर, आई हैव 2 टोल्ड 3 4 2 and 4 कहाँ है? 2 and 4 इसमें फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट, समझ गए? क्वेश्चन कौन सा था? 29 Yes, sir. का 4, राइट? बड़े आगे Yes, sir. हाँ सर. Yes sir. समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन सब? Yes sir. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर हाँ। ओके राइट, आसान है। आसान है तो थोड़ा हम डिफिकल्ट दें? हाँ हल्का सा. हाँ, sir. नहीं सर, धीरे से जाइए सर, धीरे से। धीरे से जाते ही रहेंगे हम, यस सर। ठीक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है ओके। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ना। सर ज्यादा तेज जाना हानिकारक है सर। सर ज्यादा नहीं सर। ओके, तब एक क्वेश्चन है। पहली बार होता तो डायरेक्टली बोल देते। ठीक है बेटा, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन है 35, क्वेश्चन नंबर 35, ओके? ओके सर. ओके हाँ, सर। पेज नंबर 110 का ही है ये भी, और उसमें पूछा है डेल ई वैल्यू इज मैक्सिमम, डेल वैल्यू इज मैक्सिमम इन, ऑप्शन 1 दिया हुआ है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल ई, ऑप्शन 2 E3 माइनस E2 इज इक्वल टू डेल ई, एंड ऑप्शन 3 E4 माइनस E3 equal to Delhi, and option 4 E5 minus E4 equal to Delhi. सर फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट सर E2 minus E1. सर E2 minus E1 फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन सर, E2 minus E1। ये कैसे बोल सकते हो? सर ऑर्बिट से हम लोग बाहर जाते हैं तो ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होते हैं। नहीं, एनर्जी कम होता जाता है ना। हाँ सर। हाँ तो सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन Yes, ज्यादा sir. First होगा सर। option. फर्स्ट ऑप्शन होगा? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, इसमें नोट करके लिख लो, एक नोट करके। ऑन मूविंग, ओके, ओके सर। अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कॉन्सेप्चुअल है ये, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी डिफरेंस between successive orbits decreases, right? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब कुछ हम और क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 30, ओके, पेज 114, ओके। According to Bohr's atomic theory, energy is dash when an electron moves from lower to a higher orbit. Very easy, नेगेटिव। very easy है ना?
यस सर। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी एनर्जी इज, जब कहाँ से लोअर से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा वो? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, ऑप्शन Absorb में करेगा हाँ, energy। और इसीलिए ऑप्शन ध्यान से एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ है एब्जॉर्ब्ड, फर्स्ट ऑप्शन यस सर, दिस वन दूसरा लिखा हुआ है एमिटेड, बिल्कुल तीसरा लिखा गलत। हुआ है नो चेंज, Impossible। और चौथा में लिखा हुआ बोथ फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन गलत बोथ 1 and 2। गलत। फर्स्ट ऑप्शन से First option, sir. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Sir, I have not copied the question, sir. ठीक है, सर पिछले क्वेश्चन का आंसर सर E2 माइनस E1 इज इक्वल डेल ई आंसर होगा तो? पहला वाला में ना ये होगा, हाँ यस। ये बता रहा है, जो क्वेश्चन था उसमें ये बताया कि मतलब ना जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये सब जो गैप हम लोग देख रहे हैं ना, यस सर। ये वाला गैप ये कम होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है। यस सर। आप लोग चाहेंगे तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। लेकिन सर उस दिन आप निकालने थे ना सर वो वाला फॉर्मूला से माइनस हाँ, 2.18 से उसमें माइनस कर करके देखो, ठीक है। हाँ सर उधर तो आ रहा था सर, जब ऊपर जा रहे थे तो सर एनर्जी बढ़ रहा था। ना एनर्जी ना बढ़ रहा है, हम यहाँ एनर्जी वाज इंक्रीजिंग। गैप का बात कर रहे हैं हम लोग, गैप का। ओह अच्छा ओके सर। दोनों का डिफरेंस का बात कर रहे हैं, ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट है हम कुछ क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कम लिखना पड़े, ठीक है। यस सर। यस नाउ गिव डिफिकल्ट क्वेश्चंस। लिखो एक क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, पेज 117 का है, ठीक है। और क्वेश्चन है द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम associated with the electron in two successive orbits of hydrogen atom is number 1 h by 2 pi, option 2 h by pi, option 3 h by 2, option 4 n minus 1। h by 2 pi sir। The first option sir, h by 2 pi। श्योर? हाँ सर श्योर। yes sir। बोलो क्यों? You said Z value to 1 है। MVR is equal to NH by 2 pi। NH और by सर n 2 का pi वैल्यू होता 1 है है। ना, then it will come h Yes, by sir, 2 pi। और अगर माइनस करेंगे, ठीक है, सक्सेसिव बोल रहा है ना, यस सर। तो n minus 1 करेंगे, यस सर। सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है। h by 2 pi। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर 4 रखते हैं और यहाँ 3 रखते हैं, ठीक है, h by 2 pi। तो 4 minus 3 h by 2 pi आएगा।
यस सर। sir. Yes, तो sir. आंसर आ जाएगा h/2 पाई, राइट। यस सर। ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा करेक्ट, है ना? हेलो, यस सर। हाँ, इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे लोग बाग। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। h/2 पाई का ही डिफरेंस है। यस सर। एक बार चेक करने दो। 29 का 1, 29 का 1, ठीक है, करेक्ट है। और कुछ क्वेश्चन बनाए? Yes, sir. सर टाइम तो थोड़ा बचा है, कितना बचा है अभी? 6:31. 4:31, sir. 4:31। क्वेश्चन सब और आगे आने दो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पेज 122। पेज नंबर बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। पेज नंबर लेवल डिसाइड करना है। पेज नंबर 122। if the speed of electron in the Bohr's first orbit of hydrogen is x, okay, the speed in the third orbit is option 1 x/9, option 2 x/3, option 3 3x and option 4 9x, ठीक है। यस सर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से देखो। वेलोसिटी E is equal to 2.1 8 into 10 यही है ना? minus 8 by 8. यस सर। यस सर। ठीक है, n स्क्वायर सर बाई x by 9 हो जाएगा सर। हाँ, तो यस सर। By 9. एक मिनट। तो इसका फॉर्मूला था स्पीड का, अरे स्पीड का देखना है ना हम लोग को। यस सर। यस सर। हाँ, तो स्पीड का फॉर्मूला था हम लोग के पास में, हम लोग दूसरा चीज का देखे फॉर्मूला भी। स्पीड का था Z कितना? by n सर। Z हाँ, by n। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2.18 8 सेंटीमीटर पर सेकंड into Z by n। 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू, बोलो, Z by n। Z by n। Z/n, राइट। वोटर 1 ठीक है। सेकंड ऑप्शन सर। वेट रुको। अगर हम Z को कौन सा एटम बोला है? ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 1। Z बराबर 1। और Yes, sir. पहले फर्स्ट ऑर्बिट का कितना बताया स्पीड? x तो X x बोला। तो इसका मतलब है v इक्वल टू, v इक्वल्स टू x। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू दे दिया x, राइट। यस सर। यस सर। तो अगर हमको थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, थर्ड ऑर्बिट का ना पूछा है, हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग कर दे, यहाँ लिख देते हैं एज इट इज इनटू जेड का वैल्यू तो हाइड्रोजन है तो 1 रहेगा, भाई यहाँ पर क्या बाई रहेगा? 3। ठीक है। 3। यस यस सर। सर। हेलो चिल्ड्रन, समझ में आ रहा बात? हाँ सर। 6 by 3। तो v3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहेगा वो पहले वाले ऑर्बिट से का जो पहले वाला जो भी वेलोसिटी था उसका 1/3 रहेगा। यस सर। ये करेक्ट है, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। यस Yes, sir. सर। बाकी और पार्टिसिपेंट नजर नहीं आ रहा है, क्या बात? यस सर। Yes, नजर sir. नहीं आ रहा है। बेटा तुमको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। सब लोग किसी को मैंने म्यूट नहीं किया ना? नहीं सर, नहीं सर। No, sir.
ओके राइट। आज आप लोग सबका रिजल्ट निकल गया? हाँ सर निकल गया। हाँ सर। ठीक है। Sir, how much your daughter got? माय डॉटर गॉट 90, 100, 100, 96, 98. 99.99%. 99. How much? सर इसका वीडियो अपलोड किया है ना जो अभी मिटा रहे हैं? हाँ इसका कर देंगे अभी। सर कर दिए हैं शायद। क्या वीडियो लाइव किए थे नहीं जो हम बीबीटी का? किए हैं वो सीनियर्स लोग का है। सर पर BBT हम का देख लिए सर। सर हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। सर हम समझते नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। वो ना सेकंड ईयर का अपलोड हो जाता है। सर 11 कोई बात नहीं सर। आप थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिएगा। सर देख के समझ में आता है, वीडियो थोड़ा सा देख के सर समझ हम में लिख आ लीजिए जाता है। सर। 2 मिनट हाँ देख लिया करो। अब वहां पर जब तुम्हारे ऊपर से बात जाने लगे समझ लेना सेकंड ईयर का है वो। हाँ सर ऐसे ही होता है, समझ जाते हैं। हाँ सर वो भी ठीक है। आज सेकंड ईयर का वीबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हुआ था, ठीक है। हाँ सर। वैलेंस बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है। हाँ एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 24 पेज 126। ठीक है ठीक है सर। ओके। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the first orbit of hydrogen atom as compared to the velocity of light is। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। ऑप्शन 1 कंपेयर 1/10, 100, 1000, ठीक है, और सेम है। तो सेम तो नहीं होगा बेटा, नहीं सर। ठीक है। नहीं अभी नहीं बता सकते कि सेम होगा कि क्या होगा, है ना। लेकिन चेक करो, चलो कंपेयर करो। मतलब वो आपको जेड वैल्यू दे दिया है यहाँ पर। यस सर 1। एक का जेड n का वैल्यू दे वैल्यू दिया है, दे दीजिए। जेड इक्वल टू सर ऑर्बिट नंबर भी तो है। ऑर्बिट कहाँ दिया है? हाँ सर। फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब First orbit दिया है। एन का वैल्यू 1 दे दिया है। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁻⁴ 10 व्हाट? to the power 8 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। 8 मीटर पर सेकेंड, Pi. ठीक है। या 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दे क्या? हेलो, यस सर। सही है ना ये? हाँ सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁻10 मीटर। 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁻8 8 मीटर पर 8 सेकंड। मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर। और सर 500 करेंगे और अगर तो हम ऊपर सेंटीमीटर चले में जाएगा लेके आएंगे तो 10 तो सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ठीक है। 10 चलिए सर तो सेकंड ऑप्शन सर 100। कंपेयर करिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 2.1 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3.0 × 10⁻, बोलो 8 यही है ना? 10 10 सर 10। ठीक है, तो काट पीट करें हाँ सर ठीक है। हाँ सर। तो इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। मान लेते हैं ये भी 3 है, नहीं समझे?
हाँ सर हाँ तो ये हो बहुत गया छोटा मेन नंबर है। मेन जो डिफरेंस आएगा वो 1 by 100 आएगा 1 by सर 100 सेकंड ऑप्शन 1 by 100. 1 बाई नियर अबाउट 100. आएगा। ठीक है, Yes, यस sir. यस सर Yes, sir. 1 by लॉक कर दे। 100. लॉक कर Yes, दीजिए sir. सर ठीक है, ये ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार? 24। 24 24. 24 का Option 24 का 2 Yes, sir. Correct है. करेक्ट है। यस तो वो राउंड फिगर क्यों से पॉसिबल हुआ? ठीक है, मत लो राउंड फिगर। कितना लोगे बताओ? 2.18 को डिवाइड करो। चलो 2.18 एंड 3.0 डिवाइड करो जल्दी। सर 2.1 ले ले तो 0.7 आएगा, 0.71 के करीब है तो पकड़ लेंगे हम लोग। हाँ, कितना है? ले लिए 0.726666 0.7266 0.72 समझ गए बात को? 73 ले सकते हाँ हैं सर हाँ, तो तो सर राउंड ऑफ में 1 ले 0.7 सकते हैं। इंटू 1 बाई 100 ऐसा आएगा। हाँ Yes, सर sir. ठीक है, तो सर वो आंसर में भी तो राउंड अप करके ही दिया है. राउंड तो सर राउंड 0.7 का राउंड ऑफ करके 1 by 100 चला जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। Yes, Yes, sir. यस सर ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन सब एक क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ऑप्शन 1 E1 of H equal to half E2 of helium plus is equal to 1 by 3 E3 of lithium plus 2, okay, equal to 1 by 4 of E4 of किसका? Be3 प्लस। देखो तो ये करेक्ट है क्या? Yes, sir. This is correct. कर रहे हैं सर। हाँ, करेक्ट है। Yes, sir. This is correct. चेक कर रहे हैं। चेक करो तो ये सही है क्या? आएगा चेक करने? हाँ सर आएगा। करिए करिए। सही है सर। सही है? हाँ सर सही है। हाँ सर Sir, I सही have है। to firstly I have told that this is correct. ऐसा है क्या? हाँ सर बोल हाँ दिया सर सही था. है। ठीक है, आइए चेक करते हैं ना बेटा। ठीक है सर. चलो E1 निकालो हाइड्रोजन का बेटा। फॉर्मूला बोलो।
minus Sir, 2.18 2.18 into 10 to the power minus 18 माइनस to the power minus 18 माइनस 18 बोलो आगे फॉर्मूला बोलो square by n square. into n square by क्या Z square by n square. z z square square by n जेड स्क्वायर बाई a square by n जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर है ना हाँ सर N square. बाई एन स्क्वायर ठीक है जूल पर एटम राइट Yes sir. yes sir हाँ कितना आएगा बोलो आंसर जेड कितना है Sir, यहाँ one- पर 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम हाँ इतना ही आएगा मतलब ये यहाँ पर आपको मालूम है कि जेड भी 1 है और एन भी 1 है ठीक है yes हाँ sir sir. तो आपका सर आंसर एक ही रहेगा प्लस में भी इसी तरह देखिए. माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम राइट Yes sir. अच्छा ओके राइट अब आपको निकालना है किसका He plus हाँ हीलियम का वेट 1/2 E2 अब किसका बेटा He प्लस का राइट अच्छा 1/2 ना निकालना है yes sir वन बाय तो ये कर दें 1/2 पहले लगा दें yes sir इनटू अब एनर्जी का फॉर्मूला लगा दे बेटा yes sir yes माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर कितना है जेड कितना है यहाँ पर 4 2 Z there is कितना 2 there is 2 जेड इज 2 Two और square. स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया 4 yes sir ओके एन कितना है यहाँ पर 1 1 2 है बेटा E2 लिखा है ना yes sir I am telling sir, 2 sir. तो 2 का 4 हो जाएगा 1 लेके कर दिया. yes sir ठीक है yes तो sir ये और ये कट गया yes हाँ sir sir. हाँ तो ये ये तो equal नहीं एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी इतना है और ये एनर्जी आधा बता रहा है Yes sir. क्या ये Equal दोनों नहीं है. बराबर है No sir. नहीं नो सर ये बराबर नहीं है बेटा नहीं है ठीक है तो Yes, sir. ये रिलेशन क्या हो गया गलत हो गया. ये रिलेशन रॉन्ग है ठीक है बेटा सर कोई Yes, बता sir. रहा था सर पहले ही बोल दिए करेक्ट है हाँ हम आगे शुभम लहा. उसी में तो जाता है सब लोग और ऊपर से और बोल रहा था कि हमने कहा है पहले हाँ सर नहीं नहीं शुभम नहीं है शुभम नहीं था कोई और लेने का हाँ ठीक है तो ये ऑप्शन रॉन्ग है ठीक है हाँ yes सर sir ठीक है तो अब हम लोग दूसरे ऑप्शन में जाएं बात हाँ, तो sir. मतलब क्योंकि अभी अब पहले हम कहा इसको था. चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया ठीक है yes sir yes sir हाँ सर Yes, sir. अब हम दूसरे ऑप्शन में जा रहे हैं दूसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ठीक है बोल रहा है E1 ऑफ H इक्वल टू E2 ऑफ He प्लस ओके इक्वल टू E3 ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू E4 ऑफ किसका बोलो BE Beryllium. प्लस 3 William BE प्लस सर ये सही है. सर ये सही है सर ये सही है सर. ये सही है इसका पैटर्न हाँ सर ये पक्का सही है. ये पहले से पक्का सर। कंपेयर कर लिए सर. क्योंकि Yes, सही है, हाँ, सर। रुको क्योंकि हमारा जो पूरा इसमें आएगा वो यही आता है देखो ये सबका एनर्जी निकालना पड़ेगा और सब में हमको लगाना पड़ेगा जेड स्क्वायर बाई सर, एन Z. स्क्वायर ठीक है हाँ सर वो सब में कट जाएगा. तो सर जो इसका z का वैल्यू है वही सर n सब का में वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा हाँ सर इसका जेड का वैल्यू कितना है 2 हाँ n का सर वैल्यू सर कितना है 2 अच्छा n का वैल्यू भी 2 n का है वैल्यू कितना है 3 और जेड Three, का n का वैल्यू value भी 3 है समझ में आया ये सर इंटर कैंसिल हो सर जाएगा ऐसे ही निकल गया 4 आ था गया जेड का वैल्यू भी 4 आ गया राइट yes sir अच्छा. यहाँ अरे n तुम का तो वैल्यू बहुत 1 आ बड़े गया ज्ञानी हो. तो ये सब सही आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes sir Yes sir. yes Yes, sir sir. ऐसे वाला रखना correct है है, बेटा sir. ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है राइट yes sir Yes sir. कैसा था क्वेश्चन ये ला अच्छा सर. good question. मजेदार था सर मजेदार. 21 का ऑप्शन है 2 यस सेकंड ऑप्शन yes करेक्ट sir है ठीक है yes sir thank you sir yes ऑप्शन sir 3 देखना है क्या नहीं, sir. ठीक है Yes, sir. टाइम नहीं रहेगा सर हो गया टाइम थैंक यू सर थैंक यू सर सर को Bye-bye. बोलने तो दो. बाय बाय एवरीबॉडी भाई Bye, सर sir. और जो Bye, मैंने sir. दिया है सेंड किया है वो पूरा आपको क्वेश्चन बनाना है जितना बन सके मैक्सिमम जितना बन सके ठीक है जी सर ओके सर. सर कितने दिए हैं सर ग्रुप में ग्रुप भेजिए। में
39 पेजेस है। हाँ 39 पेजेस, जितना बन सकता है बनाइए, ठीक है। ठीक है ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। Hi sir. हाय सर। देखिए कौन कौन है, किस बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ देखें। बस 3-4 बच्चे हैं। रुद्रा नायक, मेघानंदा और चलो ठीक है, ओके एंजॉय करो। आज तो तुम लोग का आज पार्टी वार्टी होगा घर में आप लोग का। कुछ नहीं होगा, मार मिलेगा सर। हाँ सर, सर जायदाद से बेदखल कर देगा सर। ओह सही बोल रहा है सर। वैसे पहले क्या प्रपोजल था, कितना जायदाद मिलने वाला था? ठीक है, चलो चलो बाय। हाँ बाय सर। हाँ सर।